वेलकम टू अनदर डे। आज की वीडियो जो टाइटल आपने देखा है वो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं अभी वापस आया हूँ एक दोस्त के अपार्टमेंट से, तो हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कुछ चीज़ें। वापसी पे आते हुए मुझे एक आइडिया आया है, क्योंकि आप लोग मेरी जो जॉब्स के हवाले से वीडियोज़ हैं उन पे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और एक अच्छा कंटेंट लाने के लिए जो मैं चाह रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। जहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, स्पेशली फील्ड जॉब्स, वर्क स्टूडेंट जॉब्स कर रहे हैं और जो फील्ड में हैं यहाँ जर्मनी में, तो उनके जाके विलाग्स बनाओ उनके साथ। तो ये विलाग कन्वेंशनल नहीं होंगे, आप ऐसे कह लें कि चूँकि यहाँ पे टाइम हर किसी का लिमिटेड होता है, तो एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं अपने दोस्त के पास या दोस्त के जो दोस्त होते हैं जो फील्ड जॉब कर रहे होंगे, जो जहाँ पे काफ़ी टाइम से हैं, उनके पास जाके एक लाइव एक्सपीरियंस वाला व्लॉग बनाऊंगा, जिसमें मैं उनसे ये डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने जॉब कैसे ली, जॉब लेना आसान था या मुश्किल, कितने टाइम में जॉब ली, कौन सी फील्ड है आपकी और आप यहाँ पे कैसा महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ब्रॉडर जो है ना पर्सपेक्टिव मिलेगा। क्योंकि हम दोस्त डिस्कस कर रहे थे, हमें ये पता चला कि चूंकि यहाँ पे हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, आप किसी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे जॉब लेना बहुत आसान है, क्योंकि किसी एक फील्ड के लोगों के लिए आसान हो सकता है, दूसरी फील्ड के लोगों के लिए नहीं हो सकता। और आप लोग देख रहे हैं हर कोई डिफरेंट फील्ड से होता है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें क्वालिटी लाऊं कंटेंट में और जाके उन लोगों से रब्ता करूँ, उनके पास जाऊँ और उनसे जाके उनका अपार्टमेंट देखूँ, वो कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्या करते हैं, किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं जर्मनी में, और उनकी फील्ड क्या है, उन्होंने जॉब कैसे ली और वो जॉब को कैसे चला रहे हैं, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है। तो इससे क्या होगा कि बहुत ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव आएगा, तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैनेजमेंट से है, तो अगर किसी मैनेजमेंट के बंदे के पास मैं जाता हूँ तो उससे वो बंदा रिलेट कर पाएगा। और इसके अलावा हर जनरल ऑडियंस के लिए कि जर्मनी में लाइफस्टाइल कैसे होता है स्टूडेंट का, वो कैसे वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, मजीद स्टूडेंट नहीं हैं, यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे, उनसे जाके पूछना कि वो सेटल हो गए हैं या उनकी सेटलमेंट में क्या क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी, मुश्किल क्या आई, आसानियाँ क्या आई। इससे वो लोग जो एक तो जर्मनी आना चाहते हैं या वो लोग जो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है, यहाँ पे जर्मनी में लोगों की लाइफ कैसी होती है, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन कंटेंट आएगा। तो इसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपना टाइम निकालूंगा और जाके वीडियोस बनाऊंगा और यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे ये मोटिवेशन ऑब्वियसली आप लोगों के रिस्पांस से आती है। अगर सब्सक्राइबर्स मुझे आ रहे हैं तो मैं खुश होता हूँ कि आप लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं, तो मुझे आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट देना चाहिए। तो आप लोगों की सपोर्ट इतनी चाहिए कि आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि इस चैनल पे जर्मनी के हवाले से लाइफ एक्सपीरियंसेस एक व्लॉग की सूरत में, रियलिटी की सूरत में, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, किस तरह जॉब लेते हैं, कौन सी मुश्किलें होती हैं, कौन सी आसानियाँ होती हैं, तो सबको एक्सपीरियंस करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो जितने सब्सक्राइबर आएंगे मेरी मोटिवेशन होगी और मैं इस कंटेंट को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। मुझे अगर किसी और सिटी भी जाना पड़ेगा किसी से मिलने के लिए, किसी कॉन्टैक्ट से मिलने के लिए जो यहाँ पे सेटल है या जो यहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट की जॉब कर रहा है या जिस फील्ड से भी है, तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा आप लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो ये अनाउंसमेंट थी एंड आई होप सो आप लोग सपोर्ट करोगे। और वीडियो शुरू करते हैं। जो स्पेसिफिकली टाइटल जो आपने पढ़ा है, जिस टाइटल पे आप वीडियो देखने आए हैं, उस वीडियो को देखें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप लोगों को जर्मनी के हवाले से बहुत अच्छा कंटेंट मिलता रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश भी यही रही है और मैं चाहता भी यही हूँ कि मेरे कंटेंट से कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फ़ायदा हो अल्टीमेटली। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है, उसके बाद कह रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं कहीं से उठ के या कोई बात सुन के किसी की कह रहा हूँ। ये जो स्किल है मेरे पास, या इसके अलावा जो स्किल है जो डिजिटल, जिसमें आप फ्लेक्सिबल होते हैं, आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंट है। और उससे आपको एक तरह से फ्रीडम मिलती है, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी होती है, और वो आपकी लाइफ फ्रीडम भी होती है कि आप जब चाहे काम करना चाहें, जब ना चाहे ना करना चाहें। तो ये जो चीज़ है ना, ये स्पेसिफिकली हमारे अपने रीजन लाइक पाकिस्तान में कह दें, उनके लिए जो बाउंडेड होते हैं, घर से बाहर निकलना जिनके लिए मुश्किल होता है, या घर से बाहर
काम करना या कुछ करना मुश्किल लगता है। गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए ये जो स्किल्स हैं, मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, SEO, जितनी भी डिजिटल स्किल्स हैं जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या बाकी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं ऑब्वियसली। तो आप अगर वो स्किल पे कमांड कर लेती हैं तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें वैसे आसान हो जाएंगी। एक तो आपको घर बैठे काम मिलेगा, आप वहीं पे बैठ के काम करेंगे। दूसरा, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि घर बैठे काम करने से आपको किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करना और पैसे भी आपके पास आ रहे हैं डायरेक्टली। क्योंकि मैं जितना भी अर्सा मैंने पाकिस्तान में गुजारा है और एज अ फ्रीलांसर, वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, तो मैं बाकायदा टीम के साथ काम कर रहा था। मैंने एक पूरी टीम बिल्ड की है और उस टीम के साथ काम कर रहा था। वो सारे का सारा मेरी जॉब से कहीं से नहीं आ रहा था, मेरे काम से आ रहा था, फ्रीलांसिंग से आ रहा था। तो पैसा भी आता है और आप इंडिपेंडेंट भी होते हैं, आप फ्लेक्सिबल भी होते हैं काम करने के लिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने कुछ लड़कियों को स्पेसिफिकली ट्रेन किया है जो इस फील्ड में आगे काम कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं ऑब्वियसली। और बहुत सारी ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इस फील्ड में हैं और काम कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं। दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आपके लिए इससे और बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? आपको कहीं जाना ही नहीं है, आप घर बैठे काम कर सकती हैं और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे कर सकती हैं। और काम है भी फन, कोई ऐसा काम भी नहीं है जिसमें आपको जिस्मानी तौर पर कोई मेहनत लग रही हो, आपको कोई फिज़िकल वर्क करना पड़ रहा हो। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को जो भी देख रहा है, अगर कहीं पे आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में से कोई इंडिपेंडेंट हो, कोई फैमिली में से स्ट्रांग हो, तो उनको इस तरफ लेके आए कि वो इस तरह की स्किल पे कमांड करें। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग होते हैं, उन्हें लिंक्डइन पे भी ये चीज़ दी है, नोटिस की है, एंड आई विल शेयर विद यू गाइस द होल सिनेरियो इन अदर वीडियो में भी। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक हफ्ता 2 हफ्ते कहीं से कोई क्लासेस लेते हैं डिज़ाइनिंग की और वो अपने आप को एज अ डिज़ाइनर प्रेजेंट कर देते हैं। तो वो बेसिकली उनको उनकी पर्सनल ब्रांडिंग को मार रहा होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता प्रॉपर डिज़ाइनिंग का, किसी भी चीज़ का। कुछ बेसिक चीज़ों को पता होता है और जिस तरह की भी समझ आती है डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी वर्थ कम होती है और वो वर्थ बाद में आपको नुकसान देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा देखता है आपको, तो वो आपको इग्नोर कर देगा लिटरली। अगर आपका काम देखने के लायक नहीं है, अगर इस काबिल नहीं है कि वो प्रेजेंट हो सके, तो वो आपको इग्नोर कर देगा। जब वो इग्नोर हो रहा है काम, तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तो आप अपनी वर्थ ख़त्म कर रही हैं। अब ऐसा काम डालें कि कोई बंदा देखे तो उस पर इम्पैक्ट डाले। वो इम्पैक्ट डालेगा तो ऐसा ऐसा वो आपकी तरफ आएगा और जब आएगा तो फिर आपके साथ ही रहेगा वो क्लाइंट। तो कस्टमर को पकड़ना भी एक पूरी साइकोलॉजी है। कोई ऐसा देख रहा है जो अपनी फैमिलीज के लिए चाहता है कि मेरे घर में कोई ऐसी मेरी बहन है, बेटी है या बेटी है जिसको मैं ये स्किल दिखा दूँ, तो अल्टीमेटली एक लैपटॉप भी है, उस पर बैठ के काम करना है और स्किल सीखनी है। और स्किल सीखने के बाद ऐसा ये है कि बूम नहीं आता। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप ऐसे चुटकी बजाएंगे तो आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो मेहनत तो लगती है, लेकिन वो सारी मेहनत जब आप घर फ्री बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो बेहतर है आप कुछ करते रहें, साथ साथ सीखते रहें, करते रहें, साथ साथ सीखते रहें। अगर एक अरसे तक कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन वो एक्सपीरियंस आ रहा है, तो वो बाद में आपको ऐसे पैसे देना शुरू करेगा कि वो आपकी रेगुलर इनकम बन जाएगी। कुछ होती हैं जैसे इंस्टेंट मनी आती है, बस आ गई एक बार फिर ख़त्म, दोबारा नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, वक्त देते हैं, आप अपनी एनर्जी देते हैं, आप अपना पसीना देते हैं, लगाते हैं उस काम पे, प्रैक्टिस करते हैं, डेली काम करते हैं, 2 महीने कुछ नहीं है, 3 महीने कुछ नहीं है, लेकिन जब आना शुरू होगा तो वो कॉन्सेप्ट आना शुरू होगा। तो ये भी एक मोटिवेशन हो सकती है किसी के लिए। कोई हो सकता है जो देख रहा हो और उसको ख्याल है और किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैंने की हैं और मैंने काम लिया। अभी भी मेरे पास कुछ काम ऐसे पड़ा रहता है कि मैं उसको कर ही नहीं पाता। मतलब क्लाइंट की डिमांड है कि हमें ये काम चाहिए, करना है, तो समटाइम मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाता क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास चीज़ें बहुत सारी होती हैं। कभी मैं टीम को भेज देता हूँ, टीम भी किसी टाइम फुल पैक्ड होती है, तो काम बहुत ज़्यादा है। अगर आपका पाकिस्तानी मार्केट में काम नहीं मिल रहा तो आप दूसरी मार्केट में चली जाए, वहाँ पे होगा। मैंने ये नोट किया कि यहाँ पे ईरान के लड़कियाँ जो है ना, बहुत सारी जो ग्राफिक डिज़ाइन और आर्ट डायरेक्शन और इन कामों में हैं, जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हैं और उनकी स्किल्स इसमें बहुत अच्छी हैं और वो यहाँ पे काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए
फील बहुत ओपन है और पाकिस्तान में फ़िलहाल इतना कोई बूम नहीं आया या ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, या मुझे लगता है कि मैं लड़का होकर बात कर रहा हूँ, जब कोई लड़की होकर बात करेगी तो शायद उनको समझ आएगी। तो ऐसी कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं है कि जिसने कुछ करके दिखाया और फिर उसके बाद उसने मोटिवेट किया हो, तो पीछे से लोग आए हों। और हमारे सामने तो मोटिवेट करने वाले सिर्फ वही डेली व्लॉगर्स हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, चाहे ज़िंदगी में कोई और सेटिस्फेक्शन किसी भी तरह की ना हो, और मुसलसल आपको क्रिंज, रोले और परेशानियाँ और टेंशन और फैमिलीज़ और पता नहीं क्या कुछ दिखा दिखा के ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही हो। लेकिन आप वो ग्लैमर जब देखते हैं, आप वो घर बड़ा देखते हो, बड़ी गाड़ी देखते हैं, आप कहते हैं बस यही कुछ हो सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए।